रुद्रपुर की बेटी और बेटा फंसे यूक्रेन में, खाने पीने के लिए हुए मोहताज। देवरिया जिले के रुद्रपुर क्षेत्र के जिस बेटे और बेटी को एक पिता और एक भाई अपने क्षेत्र के लोगों को अच्छी मेडिकल सुविधा देने के लिए अपने भाई और बेटी के सपने को साकार करने के लिए विदेश भेजा, लेकिन उसे कहां पता था कि एक ऐसी विकट स्थिति आ जाएगी जहां अपने प्राण से प्यारी बेटी और एक भाई के शान और सम्मान के जान के लाले पड़ जाएंगे। उसे जान बचाने के लिए बंकर का सहारा लेना पड़ेगा। आपको बता दें कि रुद्रपुर के आदर्श चौराहा निवासी स्वर्गीय बाबू नंदन गुप्ता के पुत्र सत्यम गुप्ता MBBS की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गए थे। इनका यह तीसरा वर्ष था। यह टर्नोपिल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, जो वर्तमान समय में रूस और यूक्रेन के बीच हो रही लड़ाई के मध्य फंस गए हैं। इनके बड़े भाई विशाल गुप्ता ने बताया, जब हम लोगों की लड़ाई की खबर मिली तभी 61,000 का टिकट बुक कर दिया था, लेकिन जहां से फ्लाइट था उस पूरे एरिया को ही उड़ा दिया गया, जिसकी वजह से फ्लाइट कैंसिल हो गई और बाई रोड बस से रोमानिया बॉर्डर लगभग 500 की संख्या में MBBS के छात्र 3 बसों में जा रहे हैं। घर पर सभी लोग बहुत परेशान हैं और भारत सरकार से गुहार लगाते हुए कह रहे हैं कि जल्द से जल्द सभी लोगों को घर लाने के लिए व्यवस्था की जाए। इनके पिताजी के ना रहने पर वर्तमान समय में व्यवसाय का कार्य बड़े भाई विशाल गुप्ता ही देख रहे हैं। अभी तक परिवार में केवल बहन साधना गुप्ता की शादी हुई है और सत्यम सबसे छोटे हैं। वहीं देवरिया जिले के ही रुद्रपुर तहसील क्षेत्र के मांगा कोडर गांव के रहने वाले अमरिंद्र यादव की बेटी सृष्टि यादव यूक्रेन में फंसी है। वह दनीप्रो मेडिकल यूनिवर्सिटी में MBBS प्रथम वर्ष की छात्रा है। उनके साथ करीब 1000 भारतीय छात्र बम धमाके के बीच बंकर में छुपे हुए हैं। वह 3 दिन से जगे हुए हैं। उनका राशन पानी खत्म होने वाला है। युद्ध के बीच मौत के मुंह में फंसी सृष्टि ने बात की, वहां के हालात बताकर रोने लगे। कहा कि अब जीवन बचना मुश्किल लग रहा है। सभी बच्चे डरे और सहमे हैं। दिन रात धमाके हो रहे हैं। मोइन खान, देवरिया की रिपोर्ट। बताइए। बात हुआ है कि हम रोमानिया बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं रात को। उसके बाद पता नहीं, मतलब मोबाइल बंद है उनका, कहाँ है। कि आपके लड़के को कैसे जो है क्या मदद हो तो जाती है? मतलब आना तो चाहिए उनको। सब कोई चाह रहा है कि मेरा लड़का अपने घर आए, सुरक्षित आए। आपसे हमसे नहीं बात हुआ, उनके दोस्त से बात हुआ और लड़की से बात हुआ। ठीक है। आपका नाम? मेरा दुर्गावती गुप्ता। दुर्गावती गुप्ता जी, बताएं। बच्ची के मुताबिक वहाँ 1000 बच्चे फंसे हुए हैं और सारे लोग दहशत में हैं। अगल बगल 3 दिन से वो बच्चे जितने भी हैं सब दहशत के मारे सोए नहीं हैं। भोजन सामग्री भी लोगों की समाप्त हो चुकी है। एम्बेसी से संपर्क करने के बाद उन बच्चों को कोई स्पष्ट या संतोषजनक कोई उत्तर नहीं मिला है। इससे और भी बच्चे परेशान हैं। हम लड़की के बड़े भाई हैं, प्रेमचंद यादव, ग्राम सभा मांगाकोड़ा। जो है वहाँ फंसी हुई है यूक्रेन में जी। क्या उनका समाचार मिला है? कैसी स्थिति है वहाँ पर इस समय? समाचार जैसे उनका जैसे फ़ोन पर तो बात उधर संतोषजनक मिलती थी, लेकिन कल से हम लोग बहुत दुखी हैं, नहीं मिला। लड़की से कल से अभी तक बात हुआ है? दोबारा खाने पीने का सामान लगभग ख़त्म हो गया है। दोबारा बात हुई है लड़की से? क्या वो कहीं है? नहीं, बात हुई है तो उसने यही बताया है कि खाने पीने की सामग्री लगभग समाप्त होने की कगार पर है और काफ़ी मतलब दहशत में है। सब बगल में मतलब ये बम फूट रहे हैं। जहाँ पर धमाके हो रहे हैं वहाँ से कितनी दूरी पर हैं? वहाँ से ये जहाँ धमाके हो रहे हैं वहाँ से मुश्किल से 1.5 से 2 किलोमीटर दूरी पर है। सरकार द्वारा कुछ आश्वासन मिला है? एम्बेसी द्वारा बात हुई एम्बेसी है? से मतलब जो न्यूज में निकला है, न्यूज के अनुसार एम्बेसी से अब तक कोई उनके लिए राहत नहीं मिली है। एम्बेसी से हम लोगों की बात नहीं हुई है। जो टोल आप लोगों ने बात करने की कोशिश की है? टोल फ्री नंबर हमको नहीं पता है। आप कौन है लड़की के? हम लड़की के बड़े पिताजी हैं। पिताजी? हाँ, सृष्टि यादव के बड़े पिताजी। और 6 बजे हमने 2 ब्लास्ट की आवाज़ सुनी थी। उसके बाद यहाँ काफ़ी बच्चे पैनिक करने लगे थे। हमें कोई भी क्लियर न्यूज़ नहीं मिली थी। इंडियन एम्बेसी बार बार एडवाइजरी पे एडवाइजरी दे रही थी, पर कोई भी स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं बताए गए थे। जैसे जैसे दिन बीतते गया हमें रेड अलर्ट्स के बारे में, इमरजेंसी सिचुएशन के बारे में बताया गया कि आपको सायरन सुनाई देगा, आपको तुरंत हमारी एनाटॉमी बिल्डिंग पास में ही है, हमारे हॉस्टल के पास में, वहाँ जाना होगा। वहाँ बंकर्स बने हुए हैं,
दो बंकर्स हैं, हमारे लगेजेस भी पैक करा दिए गए थे, कुछ भी छोटा मोटा सामान कुछ भी ये सब पैक्ड है और हमें बोला गया है बस सायरन की आवाज़ सुनाई दे और हमें भागना है। इस अलर्ट के और इस वजह से हम लोग कल से बच्चे सोए नहीं है हॉस्टल्स में कि कब सायरन हो जाए, कब क्या हो जाए, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है डनीप्रो सिटी में। और जैसे कि सारे बच्चे जितना हम लोग डरे, हमसे ज़्यादा हमारे पेरेंट्स डरे हैं और एम्बेसी सिर्फ एडवाइजरी दे रही है, वो लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। जैसे मीडिया में दिखा रहे हैं कि बसेस अरेंज हो रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग को खुद बस अरेंज करनी पड़ेगी, एम्बेसी के साइड से ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें आज बताया गया है कि बॉम्ब ब्लास्ट रात में भी हो सकता है। कोई भी क्लियर सिचुएशन बताई नहीं जा रही कि हमें आगे करना क्या है। हमारे कुछ दोस्तों ने बात की एम्बेसी से, इंडियन एम्बेसी से, वो कह रहे हैं नहीं बसेस आपको ही अरेंज करानी है, अब इसकी जिम्मेदारी भी हमें खुद लेनी और हम पड़ेगी। कैसे सिचुएशन में बसेस अरेंज कर सकते, बाहर निकल सकते, यहाँ पे तो सारा कुछ बंद है और इस वजह जबकि 9 बजे के बाद जाना अलाउड नहीं है, कर्फ्यू सिचुएशन है पूरा। कैसे जा सकते हैं। और इस पे एम्बेसी बोल रही है कि आप लोग खुद बस अरेंज करके आओ, लेकिन मीडिया में शो हो रहा है कि बसेस अरेंज हैं, तो ये चीज़ें गलत हो रही हैं। हमें और एक बात बतानी थी, हम सिर्फ अकेले 2 बच्चे नहीं हैं, हमारे जैसे 1000 से भी ज़्यादा बच्चे यहाँ पे फंसे हुए हैं दनीप्रो में।